हेलो बच्चों, आज संस्कृत पाठ 2 द्वितीय अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से और अच्छा से समझिए और पढ़िए। देखिए, ये जो पाटलिपुत्र वैभवम है, करे बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। माने बिहार राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, प्राचीन में उसका नाम था। ये प्राचीन काल से ही अपने महत्व को धारे हुए है। ठीक है ना। अस्तिहास सार्ध सहस्त्र परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम युद्धिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। माने इतिहास से सुना जाता है कि प्राचीन काल से ही यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र था और राजनीतिक क्षेत्र था। ठीक है ना। वैदेशिक यात्री मेघास्तिन अस्थिनीज फहयान ह्योनसोंग इति संग प्रत्यय। माने विदेशी जो यात्री आए थे यहाँ पे, उनका जो नाम था, पहला देखिए, पहला जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था मेघास्थनीज। पहला जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था मेघास्थनीज नाम था। उसके बाद फहयान आया था, ह्योनसोंग आया था। ये सब विदेशी जो यात्री आया था वो पटना के विषय में बताया था। ठीक है ना। मेघास्थनीज, फहयान, ह्योनसोंग, ये सब जो विदेशी यात्री आए हुए थे वो पाटलिपुत्र के विषय में बताते हैं। ठीक है ना। पाटलिपुत्र से वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम सामान्यः परिचयो वर्तते। वे अपने अपने ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की विशेषता को बताते हैं। अब सुनिए, करे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तम पाटलिपुत्र मनुगम वसिचित्र महानगरम बभूव। मैंने प्राचीन काल में भारत में एक महानगर निकला जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। प्राचीन भारत में एक नगर सामने आया जिसका नाम पाटलिपुत्र था। तद इसे दामोदर गुप्ता नाम कवि कुटनीमताख्य काव्यकृत थी। अर्थात इसके विषय में दामोदर गुप्ता एक कवि हैं, एक पुस्तक की रचना करते हैं। ठीक है ना। उस ग्रंथ का नाम था कुटनीमताख्य। ठीक है ना। ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। कुटनीमताख्य, ठीक है ना। कुटनीमताख्य की रचना किया था दामोदर गुप्ता। ठीक है। तो प्रश्न दिया जाएगा कि कुटनीमताख्य काव्य की रचना किसने किया था, तो आप बोलिएगा दामोदर गुप्ता किए थे। ठीक है ना। तो दामोदर गुप्ता एक पुस्तक की रचना किए थे जिसका नाम था कुटनीमताख्य। ठीक है। तो कुटनीमताख्य में दामोदर गुप्ता कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। माने धरती के ये तिलक के समान, मही मतलब धरती हो गया, तिलक का मतलब हुआ तिलक, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का मतलब सरस्वती का घर। माने आगे चलकर ये जो पटना है ये महानगर बनेगा और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और ऐसा केंद्र होगा जैसे कि इंद्रपुरी होता है ना, इंद्र का जो इंद्र का राज सिंहासन, उसी के समान ये महानगर, ये पाटलिपुत्र बनेगा आगे चलकर। कौन बताए थे? दामोदर गुप्ता बताए थे। और किसने बताए थे? तो बोलिए कुटनीमताख्य में बताए थे। ठीक है। प्रश्न दिया जाएगा कुटनीमताख्य की रचना किसने किया, तो बोलिएगा दामोदर गुप्ता। और दामोदर गुप्ता पाटलिपुत्र के विषय में किस पुस्तक में कहते हैं, तो बोलिएगा कुटनीमताख्य में कहते हैं कि आगे चलकर ये महानगर बनेगा और ये सरस्वती का घर होगा। और ऐसा घर होगा कि धरती का, मान लीजिए धरती का तिलक भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद से इंद्र भगवान के इंद्रपुरी की जैसा होगा। ठीक है ना। उसके बाद इतिहास से सूर्यते, मान इतिहास से सुना जाता है कि गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिति आसित। मान इतिहास से सुना जाता है कि महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो गया जिला में क्या किए थे, शिक्षा की प्राप्ति किए थे। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। उस समय पाटलिपुत्र का नाम था पाटलिग्राम। समझे। तो प्रश्न दिया जाएगा कि बौद्ध काल में, माने भगवान बुद्ध के समय, बौद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो बोलिएगा पाटलिग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलिग्राम। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो बोलिएगा पाटलिग्राम नाम था। ठीक है ना।
बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिति, और यह गंगा नदी किनारे बसा हुआ था। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था और ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ था। देखिए, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध लंबे समय तक रहे थे और आते थे। तेन कथित मासित, तेन का मतलब हुआ तेन कथित मासित, माने उन्होंने कहा था यद ग्रामोम्य महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयत सर्दाक्रांत भविष्यति। माने महात्मा बुद्ध बोले थे कि आगे चलकर ये जो नगर होगा वो महानगर बन जाएगा। महात्मा बुद्ध बोले थे कि आगे चलकर पाटलिपुत्र होगा, ये महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ हमेशा भविष्य कलहस्य माने यहाँ पे हमेशा झगड़ा होता रहेगा, अग्निदहस्य आग लगता रहेगा, जलपुरस्य मतलब यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहेगी। क्योंकि पाटलिपुत्र है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और गंगा नदी बहुत सारी नदियों का मिलन होता है। पटना में जैसे नदी उधर से आता है, सोन नदी आता है, फिर इधर से गंडक नदी आता है, ठीक है ना। तो गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, फिर उसके बाद से सरयू नदी का उसी में मिलन होता है, तो ये बहुत बड़ा जल राशि बन जाता है पटना में जाते जाते, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता रहेगा पटना में, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध बोले थे कि आगे चलकर ये महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ हमेशा आग लगती रहेगी, बाढ़ आती रहेगी और झगड़ा होता रहेगा, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र का नाम महात्मा बुद्ध के समय क्या नाम था, तो बोलिएगा पाटलिग्राम नाम था, ठीक है ना। कलांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति, आगे चलकर यह पाटलिपुत्र में बदल गया। देखिए, चंद्रगुप्त मरस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टता न्यूनान राजदूत मेघा अस्तिनिज स्वसमृणेषु निरूपयति। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टता थी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो थी अत्युत्कृष्टता, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बोलिएगा अत्युत्कृष्टता, ठीक है ना। और ये किसने कहा था, तो ये बोला था मेघास्थनीज बोला था। किसने बोला था, मेघास्थनीज, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बोलिएगा अति उत्कृष्टता। और किसने बोला था, तो मेघास्थनीज बोला था, ठीक है ना। उसके बाद से महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। उसके बाद ये दामोदर गुप्ता किसकी रचना किए थे। देखिए, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्कृष्टता हुई थी, ये मेघास्थनीज ने बताया था, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे अश्वनगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोक के समय सतुरा समृद्धम, ठीक है ना। जब राजा अशोक आए उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बोलिएगा सतुरा समृद्धम। सतुरा समृद्धम का मतलब हुआ ये चारों तरफ से विकसित हो गया, ठीक है ना। चारों तरफ से पाटलिपुत्र किसके शासन काल में विकसित हुआ था, तो बोलिएगा राजा अशोक के समय, ठीक है ना। सतुरा समृद्धम, सतुरा समृद्धम जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, तो बोलिएगा राजा अशोक के शासन काल में हुआ था। ये अशोक पहले बहुत क्रूर शासक था, ठीक है ना। उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके तब वो राजगद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन जब कलिंग उस पर आक्रमण किया अशोक पर, तो इतना रक्तपात हुआ था कि वो युद्ध से अपना मुंह ही मोड़ लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो इतना बौद्ध धर्म में खर्च किया कि आगे चलकर उसका ये क्या होता है, राज होता है ना, बहुत विस्तृत हुआ था, तो उतना वो देखभाल नहीं कर सका उसके धर्म का। उसके क्या हुआ कि उसका शासन का क्या हुआ, धीरे धीरे क्षति होने लगा, ठीक है ना। तो राजा अशोक जो था ये बहुत क्रूर शासक था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो उस समय अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो प्रश्न दिया जाएगा राजा अशोक के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बोलिएगा सतुरा समृद्धम। ये चारों तरफ से पहले विकसित कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद से बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सती परंपरा प्रवर्तः इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर समर्पति, ठीक है ना। फिर एक लेखक आए जिनका नाम था राजशेखर, ठीक है ना। एक लेखक आए, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, एक लेखक आए जिनका नाम था राजशेखर।
जो राजशेखर थे वे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे। काव्य मीमांसा, ठीक है ना। राजशेखर जो आए वो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे थे। और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कहते हैं अत्रोपवर्ष वर्ष ही पाणिनि पिंगली व्यांडी वरुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजगमु। अर्थात यहाँ पे पाणिनि पिंगली व्यांडी वरुचि पतंजलि यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके अच्छा पोस्ट हासिल की हुई है, ठीक है ना। राजशेखर कहते हैं काव्य मीमांसा में प्रश्न दिया जाएगा, काव्य मीमांसा की रचना किसने किया था, तो राजशेखर किए थे। और राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में कहते हैं कि यहाँ पे वरुचि पतंजलि व्यांडी, ठीक है ना, ये सब शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पोस्ट पर गई, ठीक है ना। कतिपयसु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। माने प्राचीन ग्रंथों में सुना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में सुना जाता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था वो पुष्पपुर और कुसुमपुर था। पुष्पपुर और कुसुमपुर, माने प्राचीन ग्रंथों में सुना जाता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम था वो पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था, ठीक है ना। अनेन ज्ञाते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। माने यहाँ पे पुष्पों की खेती होती थी, पटना में पुष्पों की खेती होती थी, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय में कि पटना के 5 प्रवाची शब्द बताइए, तो मान लीजिए पुष्पपुर हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, पाटलिग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पुष्पों की खेती होती थी, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था, ठीक है ना। इतिहास के ग्रंथों में सुना जाता है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी था, ठीक है ना। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुतली का रचना माश्रितः प्रचलित। मैंने इसका नाम पाटलिपुत्र इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पाटल पुष्प की खेती होती थी। प्रश्न दिया जाएगा पटना में किस पुष्प की खेती होती थी, तो आप बोलिएगा पाटल पुष्प, पाटल पुष्प, ठीक है ना। पाटल पुष्प की खेती होने के कारण इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र, ठीक है ना। ये पुतलिक देखिए इसका नाम पाटल पुष्प की यहाँ पे खेती होती थी, इसलिए इसका नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो पाटली पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल, ठीक है ना। तो प्रश्न दिया जाएगा पटना में किसकी खेती होती थी, तो गुलाब के फूल की खेती होती थी, ठीक है ना। और इसी का नाम पर इसका नाम पड़ा था पाटलिपुत्र, ठीक है ना। आगे देखिए शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरद काल में यहाँ पे एक ऋतु मनाया जाता था, मैंने त्योहार मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव ये त्योहार मनाया जाता था। ये शरद काल में माने ठंडा के महीना में शरद काल में ये मनाया जाता था। और किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो बोलिएगा गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश शासन काल में, ठीक है ना। गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और शरद ऋतु मनाया जाता था, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव, देखिए कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवनः संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदृश एवं समारोह दृश्यते, ठीक है ना। ये जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था ये शरद काल में मनाया जाता था और गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। और ऐसा इस समय वैसा पर्व मनाया नहीं जाता, लेकिन दशहरा पूजा जैसे हम लोग 9 दिन का नवरात्र होता है, शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, उसी तरह से ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था उस समय। किसके शासन काल में, तो बोलिए गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, तो कौमुदी महोत्सव, ठीक है ना। आगे देखिए काल चक्र वसुधा यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्रमिति जीर्णात भूतः, मने कई सालों तक उसी तरह रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा दाक्षदीषु लभ्यन्ते। मुगल वंश काले असनग्रस्य समुद्रो जातः, अग्लन शासन काले पाटलिपुत्र चतुरा विकासो जातः, नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगातः। माने मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ा, ठीक है ना। किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा, तो बोलिएगा कि मध्य काल में। किस काल में, मध्य काल में
पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ गया, तो ये पटना में बदल गया। किस में बदल गया, पटना में, ठीक है ना। और इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे फूलों की खेती होती थी, है ना। और किस पुष्प की खेती होती थी, बोलिएगा पाटल पुष्प। पाटल पुष्प का अर्थ क्या होता है, तो बोलिए गुलाब का फूल होता है। और पाटल पुष्प से ही क्या निकला है, तो पाटलिपुत्र निकला है, ठीक है ना। और यहाँ पे गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो बोलिए कौमुदी महोत्सव। और किस ऋतु में, तो बोलिएगा शरद ऋतु में, ठीक है ना। और प्रश्न दिया जाएगा कि काव्य मीमांसा का रचना किसने किया था, तो राजशेखर। कुटनी मताख्य की रचना किसने किया था, तो क्या बोलिएगा, दामोदर गुप्ता बोलिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अयम च शब्द पटनमिति शब्दा निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते। और इस नगर की जो रक्षा करती हैं, जो पूजी जाती हैं, उन देवी का नाम है पटन देवी। क्या नाम है, पटन देवी। रह दिया जाएगा कि पटना की रक्षा करने वाली देवी का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा पटन देवी। पटन देवी पटना की रक्षा करती हैं, वहां पे पूजी जाती हैं, ठीक है ना। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते, संप्रति पाटलिपुत्र अति विशाल वर्तते, विहाराजस्य राजधानी चासीत्, अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति, अस्तु अस्तयोत्तरस्याः दिशा गंगा नदी प्रवहति। अर्थात इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो मान लीजिए पाटलिपुत्र इधर हो गया और गंगा नदी इधर बहती है, ठीक है ना। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार को हम लोग, उत्तर बिहार में है पटना, तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो बोलिएगा उत्तर दिशा में बहती है ना। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो बोलिएगा उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधीर सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयानो वर्तते। मानी ये जो गंगा नदी पर वहां पे गांधी सेतु नामक पुल बनाया गया है, गांधी सेतु नामक पुल बनाया गया है किस नदी पर, तो बोलिए गंगा नदी पर। कहाँ पे, पटना में। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। प्रश्न दिया जाएगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है, तो बोलिए गांधी सेतु है। और कहाँ है, पटना में है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है ना। यहाँ पे रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, किया जा रहा है, ठीक है ना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है, तो गांधी सेतु है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। कहाँ पर है, तो पटना में है, ठीक है ना। आगे देखिए, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गुरुगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संतति। मैंने पटना के दर्शनीय स्थलों का नाम पूछेगा, ठीक है ना। प्रश्न आता है, प्रश्न तो हिंदी में आता है, ठीक है ना। कहेगा कि पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए, तो बोलिएगा पटना के दर्शनीय स्थलों का नाम हो जाएगा गोलघर हो जाएगा, तारामंडल हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर हो जाएगा, ठीक है ना। महावीर मंदिर है, उसके बाद से और क्या है, तो महावीर मंदिर है, मौर्यकालिक अवशेष है, ठीक है ना। ये सब पटना के दर्शनीय स्थल हो जाएगा। मैंने पर्यटन स्थल इसको बोला जाता है। तो पटना के पर्यटक स्थलों के नाम बताए तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद से प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दसम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा नीति नामना प्रसिद्ध वर्तते। मैंने यहाँ पे सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलना है आपको, मतलब यहाँ पटना दिया है तो बोलिएगा पटना में। तत्र देशस्य तीर्थयात्रीण दर्शनार्थ आयन्ति। मैंने यहाँ पे अनेकों देश से तीर्थयात्री होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, ये घूमने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्र मिति प्राचीन कालातः अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति पर्यटन माचिते नगरीदम महत्व। आगे चलकर ये और भी अब दिनो अपना ये बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। देखिए इसका जो प्रश्न उत्तर होता है आप खुद बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि पाटली कुटनी मताख्य, देखिए क्वेश्चन है पहले का कि कुटनी मताख्य काव्य कस्य कवि रचना अस्ति। तो मानिए कुटनी मताख्य की रचना किसने किया, तो खुद बता दीजिए किसने किया था, तो दामोदर गुप्ता। फिर 2 नंबर का है पाटलिपुत्र कस्य नदिया तीरे अवस्थितम अस्ति। माने पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो क्या बोलिएगा, गंगा नदी। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल नगर से रक्षा व्यवस्था की दृष्टि आसित। माने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय देख लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक किया था, तो उसमें कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था। फिर राजा अशोक समय अस्य नगर से वैभव की दृष्टि आसित। मैंने राजा अशोक के समय
पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो राजा अशोक के समय कैसी थी? तो बोलेगा सतुरा समृद्धम थी। उसके बाद से काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क लिखल, माने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो काव्य मीमांसा किसने लिखा था? तो काव्य मीमांसा लिखा था किसने? तो देख लीजिए, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था राजशेखर। ठीक है ना? ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर। आप इसको अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिए। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।